Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are safe at your home. Students, in previous class we have done question number 1 to 4 of exercise 10.3. In this class we will do some questions of exercise 10.3. So let's start from question number 1. What is the cost of tiling a rectangular plot of land 500 meter long and 20 meter wide at the rate of rupees 8 per 100 स्क्वायर मीटर? आपको क्या एक रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन है, उस पर टाइलिंग करनी है, मींस टाइल्स लगानी है और टाइलिंग की जो कॉस्ट है वो आपको गिवन है ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर, यानी 100 स्क्वायर मीटर पे आपकी कितनी आ रही है? ₹8 होगा। तो सबसे पहले हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है? टाइलिंग करनी है, इट मींस हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। हमें लेंथ कितनी गिवन है? लेंथ है हमारे पास 500 मीटर और अगर हम ब्रेड्थ की बात करें इसकी, तो ब्रेड्थ हमें गिवन है 200 मीटर। ठीक है, ये हमें प्लॉट की लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, मल्टीप्लाई करेंगे हम 500 मल्टीप्लाई 200, 2 टाइम्स मीटर है तो स्क्वायर मीटर्स में यूनिट आएगी। 5 2s are 10, 1 2 3 4 जीरोस लग जाएंगे और स्क्वायर मीटर। ठीक है, बट हमें कॉस्ट किसकी गिवन है? 100 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ 100 स्क्वायर मीटर, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, सॉरी कॉस्ट ऑफ टाइलिंग कितनी है? ₹8। टाइलिंग पर 100 स्क्वायर मीटर की आपको गिवन है ₹8। आपके पास एरिया कितना है आप देखो, 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी 1 लाख आपके पास स्क्वायर मीटर है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 मीटर स्क्वायर की क्या निकालेंगे? कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग पर 1 स्क्वायर मीटर। तो क्या करेंगे हम? ₹8 को किससे डिवाइड कर देंगे? अपॉन में 100 से। हमारे पास कितना स्क्वायर मीटर है? 1 लाख। तो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 लाख स्क्वायर मीटर का हम निकालेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 1 लाख। ओके, 0 से 0 कैंसिल, आंसर क्या आएगा? ₹8,000। ओके, सो स्टूडेंट्स नोटिस देने वाले इस क्वेश्चन में ये बात थी कि मोस्टली हमें क्या गिवन होता है? रुपीस जो कॉस्ट गिवन होती है पर मीटर स्क्वायर गिवन थी, बट यहाँ पर हमें कॉस्ट 100 स्क्वायर मीटर गिवन है। तो पहले हम पर मीटर कॉस्ट, स्क्वायर मीटर की कॉस्ट निकालेंगे, वो हमने फाइंड आउट करी और कितना हमारा एरिया आया था उससे हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹8,000। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। ओके, नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 6। अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। एक टेबल का जो टॉप का मेजरमेंट गिवन है हमें, वो कितना है? 2 मीटर्स एंड 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। 2 मीटर्स उसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर्स? इसका एरिया फाइंड आउट करना है हमें स्क्वायर मीटर्स में। तो टेबल डेफिनेटली हमें देख के मेजरमेंट से पता चल रहा है टेबल किस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर शेप में है। तो हम देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें लेंथ कितनी गिवन है? लेंथ है 2 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट ब्रेड्थ हमें गिवन है, ब्रेड्थ है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। देखा जाए तो हम इस यूनिट को सेंटीमीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है वो किस में करना है? मीटर्स में, स्क्वायर मीटर्स में। तो क्यों ना हम इसको ही पहले मीटर्स में चेंज कर लें। हमने डेसिमल चैप्टर में इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा था, आपको पता है
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1/100 मीटर। तो 50 सेंटीमीटर 50/100 यानी 0.5 आएगा। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 1.5 मीटर। अब हमारे ये दोनों किस में हो गए हैं, मीटर्स में हो गए। हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल टॉप। टेबल जो रेक्टेंगुलर टेबल थी उसका जो टॉप पार्ट था उसका फॉर्मूला क्या लेंगे हम, L इंटू बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ है हमारी 2 मीटर एंड ब्रेथ है 1.5 मीटर। जीरो लगाएं, नहीं लगाएं कोई बात नहीं, 1.5 भी लिख सकते हैं और 1.50 भी लिख सकते हैं। देखो बिना डेसिमल्स के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 30, 300 हो जाएगा यानी 150 है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है 1 2 1 2, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे डेसिमल। यूनिट क्या है स्क्वायर मीटर। तो हमारा आंसर क्या आया 3 स्क्वायर मीटर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी इसी तरीके से है। आपको क्या करना है, उसके एरिया ही फाइंड आउट करना है, रेक्टेंगुलर ही शेप आपको गिवन है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 इज अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक फ्लोर है जो कितना, उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ कितनी है 5 मीटर एंड 4 मीटर्स। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइज 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। उस फ्लोर पे एक स्क्वायर कारपेट है जिसकी साइज है 3 मीटर, ठीक है, वो रखा हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। हमें उस फ्लोर का एरिया निकालना है जहां पर कारपेट नहीं है। देखो इसको हम किस तरीके से समझते हैं, हमारे पास सपोज एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसकी लेंथ है 5 मीटर और ब्रेड्थ है आपकी 4 मीटर गिवन है, ठीक है, ये है आपका फ्लोर। अब इस फ्लोर पे क्या गिवन है आपको, एक कारपेट बिछा हुआ है। अब कारपेट सपोज हमने यहाँ से बिछाया और कितने मीटर्स उसकी लेंथ है 3 मीटर्स। तो हम ऑलमोस्ट ये मान के चलते हैं कि ये 3 मीटर्स की यहाँ पे लेंथ है और ये यूं सभी ये क्या है 3 मीटर्स का एक कारपेट की लेंथ, ठीक है। आपको कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है जहां पे कारपेट नहीं बिछा हुआ। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं फ्लोर के एरिया में से कारपेट का एरिया, कारपेट जितना एरिया कंज्यूम कर रहा है वो एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास नॉट कारपेटेड एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन है, तो लेंथ ऑफ फ्लोर गिवन है हमारे पास 5 मीटर एंड ब्रेड्थ गिवन है हमारे पास उसकी 4 मीटर। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम फ्लोर का क्या निकालेंगे एरिया। एरिया ऑफ फ्लोर, रेक्टेंगुलर शेप है बोला इसने, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ यानी 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर इज इक्वल टू क्या है 20 स्क्वायर मीटर। ये पूरे फ्लोर का एरिया आ गया हमारे पास। अब हमारे पास जो हमारे पास जो कारपेट है वो क्या है स्क्वायर शेप है, तो साइड ऑफ स्क्वायर शेप कारपेट कितना दिया हुआ है हमें 3 मीटर। तो हम एरिया ऑफ कारपेट फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ कारपेट साइड मल्टीप्लाई साइड एस इंटू एस, तो 3m आंसर आया हमारा 9 स्क्वायर मीटर। ओके, अब हमें पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। ये कारपेट का एरिया आ गया हमारा 9, पूरे फ्लोर का एरिया आया था 20। हमें इस पोर्शन का एरिया निकालना है जो जिगजैग बना शो कर रही इसका। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ the area of floor that is not carpeted तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ फ्लोर में से एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ कारपेट
माइनस करेंगे तो 20 में से अगर हम 9 को माइनस करेंगे आंसर आएगा 11 स्क्वायर मीटर। ओके, तो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 8। क्या करना था, फ्लोर का एरिया फाइंड आउट करना है, कारपेट का एरिया फाइंड आउट करना है। फ्लोर के एरिया में से अगर हम कारपेट के एरिया को माइनस करेंगे तो हमारे पास वो एरिया आ जाएगा जहाँ पे कारपेट नहीं बिछा हुआ। तो स्टूडेंट जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी इसी तरीके से बेस्ड है, आप इजीली कर पाएंगे, आप उसे सॉल्व करके देखना। अगर उसके अलावा भी आपको कोई डाउट होता है तो आपको मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप यू गॉट ऑल द concepts that we have learned today. In next class we will do remaining questions of this exercise 10.3. Thank you.